हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर को फुल डिटेल में देखेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कैलेंडर से बहुत ही एग्जामों में, जितने एग्जाम होते हैं सारे के सारे एग्जामों में कैलेंडर से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए इसको डिटेल में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा जो कैलेंडर से आते हैं। तो देखते हैं, कैलेंडर को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या है, इसके आज देख लेते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें क्या होता है, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होते हैं। यानी कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इसका मतलब क्या है, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी अगर सूरज का चक्कर लगाती है तो एक साल में पूरा करती है, तो कितने दिन लगते हैं उसे एक चक्कर लगाने में, 365 दिन लगते हैं। और कितने, 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे अप्रॉक्स में, यानी 6 घंटे लगते हैं। फिर ये नेक्स्ट साल ऐसे ही फिर घूमती है, फिर अगली साल ऐसे घूमती है, हर साल ये घूमती है, हर साल एक साल होता है। 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे तो नॉर्मली कितने होते हैं, 365 दिन, लेकिन ये लीप ईयर में 366 दिन कैसे हो जाता है, कैसे, वो यही से होता है। लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। कैसे, जैसे एक साल बाद 365 दिन और 6 घंटे, फिर अगली साल भी 365 दिन 6 घंटे, फिर उससे अगली साल भी 365 दिन 6 घंटे, फिर उससे अगली साल भी 365 दिन 6 घंटे होंगे। सबको ऐड करें अगर इन घंटों को तो हो जाएंगे 24 घंटे। 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। तो 24 घंटे का एक दिन, तो 365 प्लस 1 366 दिन हो जाता है। तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर यानी कि क्या, लीप वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। इसका मतलब क्या है कि एक सामान्य वर्ष यानी जो 365 दिन वाला है, एक सामान्य वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। क्या होता है, 52 सप्ताह। सप्ताह क्या होते हैं, 7 दिन को एक सप्ताह कहा जाता है। कितने दिन को, 7 दिन को सप्ताह कहा जाता है। दिन क्या होते हैं भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 दिन को क्या कहा जाता है, एक सप्ताह कहा जाता है। तो एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। 52 सप्ताह कैसे, जैसे अगर ये 365 दिन है, 365 दिन अगर हम इसको 7 से भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक ये बच गया। जैसे कि क्या, मैं अगर इसको भाग दे दूं 365 को 7 से, तो 7 पंजे 35 और एक बच गया ये 7 दूनी 14, तो कितना बच गया, एक ये जो शेष बच गया, जो शेष बचता है वो होता है विषम दिन। तो 52 सप्ताह यानी जो पूरा आता है, ये पूरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक चक्कर लगाता है, यानी कि एक यानी 7 दिन का एक चक्कर होता है। तो 52 सप्ताह हो गए। ये जो पूरा आता है ये क्या होता है, सप्ताह, और जो यहाँ आता है वो होता है शेष। तो 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। विषम दिन को भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि विषम दिन का आगे बहुत ही रोल है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो विषम दिन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब अगर एक लीप वर्ष में देखें तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। कैसे, अगर हम 366 को भाग करें तो 52 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा, तो 2 विषम दिन और 52 सप्ताह होते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में। क्या है, 100 वर्ष में साधारण कितने होते हैं, 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। किसी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी शताब्दी का, अब शताब्दी क्या होती है, शताब्दी मतलब होता है जैसे कोई ईयर है ये 1900, ठीक है, 1900 और 1900
1 1904। ठीक है, अब इनमें देखेंगे हम, जैसे ये अगर जिसके पीछे लास्ट 2 डिजिट है वो ये क्या है, ये सबसे, अगर सबको हम जैसे है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, इनको 4 से डिवाइड करें, अगर पूरा पूरा कट जाती है, अगर वो संख्या पूरी कट जाए तो होती है लीप ईयर। क्या होती है वो? लीप ईयर। अगर पूरी पूरी कट जाए 4 से, 2 संख्या लेंगे यहाँ से लास्ट की, अगर पूरी पूरी 4 से कट जाए तो होगी लीप ईयर। क्या होगी? लीप ईयर। लीप ईयर। अगर वो पूरी पूरी ना कटे तो सामान्य वर्ष। क्या है? सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। अगर लास्ट में ये 2 जीरो आ जाए यहाँ तो ये क्या होता है, इसको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। जब 2 जीरो आता है तो इसको 400 से डिवाइड करा जाता है। अगर 400 से डिवाइड करें, ये संख्या कट गई तो क्या होगी? लीप ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी का लीप ईयर्स हो जाएगा ये। और अगर ये 400 से ना कटे तो ये सामान्य वर्ष होता है। तो शताब्दी क्या होता है? ये शताब्दी क्या आती है? 100 साल बाद। अब देखते हैं इसे। 100 वर्ष में आगे ये क्या था? किसी शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी मतलब क्या है? ये 1900, ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो क्या है? किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लेना। किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या नहीं हो सकता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। ऐसे ही आगे देखते हैं। किसी शताब्दी का प्रथम दिन। अगर हमें शताब्दी का प्रथम दिन देखना, जैसे 1900 शताब्दी जब भी आई, जैसे 2000 आया, 1900 आई, तो इसको क्या कहेंगे? इसका पहला दिन यानी जनवरी का पहला दिन क्या होगा? ये जैसे किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि किसी सामान्य वर्ष का कोई दिन किसी एक तारीख का हो तो दूसरे सामान्य वर्ष में उसी तारीख को उस दिन से एक दिन बढ़ाकर होगा। जैसे सामान्य वर्ष क्या है? जैसे 1901। 1901 क्या है? सामान्य वर्ष। इसके हम 2 डिजिट को, लास्ट वाली 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होंगी। जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी वो क्या होगा? लीप ईयर, सामान्य वर्ष। जिसकी नहीं होंगी वो सामान्य वर्ष। तो ये क्या है? सामान्य वर्ष। अगर 1901 किसी भी डेट को, कोई सी भी डेट हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब में से 1, 2, 3 कोई सी भी हो। जैसे हम ले लेते हैं 1 जनवरी 1901 को सोमवार है, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ही 1902 में ये क्या होगा? एक दिन बढ़ के क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है। वहीं अगर आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर लीप वर्ष हो जाए, लीप ईयर्स मतलब क्या? 2012। जैसे क्या हो जाए? 2012। अगर इसके हम दो जो लास्ट की दो डिजिट है, इनको 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12, यानी क्या हो गया? ये लीप ईयर है। अगर 2012 की 1 जनवरी को क्या हो? सोमवार हो तो 2013 को सेम डेट यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? इससे 2 दिन बढ़ के, यानी कि सोमवार से 2 दिन बढ़ के मंगलवार, तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे एक एक नंबर के, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामान्य वर्ष का अंतिम दिन वही होता है जो उसका पहला दिन होता है। इसको हटा देता हूँ मैं। सामान्य वर्ष मतलब क्या? सेम ऐसे ही, जैसे एक, चलो ये ले लेते हैं दूसरा, जैसे 2009। ठीक है। क्या ये सामान्य वर्ष? इसके लास्ट 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो नहीं हो रही है। सामान्य वर्ष में क्या होगा? क्या ये सामान्य वर्ष का अंतिम दिन वही होता है जो उसका पहला दिन होता है। जैसे अगर 2009 1 जनवरी को सोमवार है, क्या है? सोमवार, तो 31 जनवरी
सॉरी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लास्ट दिन होगा इसका। 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन? यही सेम दिन आ जाएगा, सोमवार। 1 जनवरी को भी सोमवार और 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। क्या होगा? 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सारे पॉइंट याद होने चाहिए। अगर लीप वर्ष हो जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्या है लीप ईयर्स? मतलब क्या है? जैसे वही ले लेते हैं हम 2012। ठीक है, 2012 ये क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड, तो 1 जनवरी 2012 को, यानी 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार है, क्या है? सोमवार, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इतने सारे पॉइंट थी। तो हमने क्या क्या सीखा कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, एक लीप वर्ष में 366 दिन, एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन, और 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप ईयर्स होते हैं। किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता है, लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। यदि किसी सामान्य वर्ष का कोई दिन किसी एक तारीख को हो तो दूसरे सामान्य वर्ष उसी तारीख को उस दिन से एक दिन बढ़ाकर होगा। जैसे अगर सोमवार है तो अगले साल क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर से तो 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे 2012 में अगर हम देखें तो रविवार है, तो 2013 में क्या? मंगलवार हो जाएगा। सामान्य वर्ष का अंतिम दिन वही होता है जो उसका पहला दिन होता है। अगर 1 जनवरी सामान्य वर्ष यानी 1 जनवरी 2009 को जौन सा दिन होगा वही 31 दिसंबर 2009 को होगा। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या? 1 जनवरी 2012 को बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर 2012 को शुक्रवार हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं इसमें। क्या? जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से महीने कितने दिन के होते हैं। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब कितने दिन के होते हैं? ये 31 दिन के महीने होते हैं। एक महीना 31 दिन का होता है। ऐसे ही आगे देखें तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। फरवरी क्या है? फरवरी कभी 28 कभी 29 की हो जाती है। जब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 की हो जाएगी। नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी 28 की होगी। लीप ईयर हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया कैसे लीप ईयर निकाला जाता है। उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हो तो क्या होगा? वो लीप ईयर होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड ना हो तो लीप ईयर नहीं होगा। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर कैसे देखा जाता है? अगर 2 जीरो हो लास्ट में तो उनको क्या करा जाता है? 400 से डिवाइड करा जाता है। अगर पूरी संख्या 400 से डिवाइड है तो वो क्या है? शताब्दी हो जाएगा। शताब्दी वर्ष हो जाएगा लीप ईयर का शताब्दी वर्ष। और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होती है तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए अगर इससे आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे ऐसे अपना हाथ कोई सा भी एक करना है। अगर जो उभरे हुए हैं इन पे क्या आता है? 31 के महीने आते हैं। जो उनके बीच में आता है वो क्या होते हैं? 30 या 28 के, 28 या 29 के, 30 के, ये सब होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 31 के कौन कौन से महीने हैं? जनवरी से स्टार्ट करें। जनवरी 31 का उभरे हुए पे आ रहा है जनवरी। फिर इसके नीचे है क्या है? फरवरी। तो फरवरी 28 या 29 की हो सकती है, लेकिन 31 की तो नहीं हो सकती। 31 पे क्या आएगा? बस उभरा हुआ ही आएगा। फरवरी के बाद मार्च करें तो मार्च क्या है? 31 का। फिर इसके बाद अप्रैल क्या है? 30 का। फिर अप्रैल के आगे चले मई 31, फिर जून 30 का। फिर इसके बाद जुलाई 31। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे जुलाई से ही। जुलाई के बाद फिर अगस्त भी 31 का। फिर सितंबर 30 का। फिर इसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। के बाद, के पहले, से बाद, से पहले, ये क्या होता है? अगर जैसे कोई दिन है, यहाँ कोई भी दिन दिया हुआ है, इसके के बाद बोल दिया। के बाद मतलब हमें क्या करना है? इसमें वो जोड़ना है। के बाद मतलब क्या है? जोड़ना।
और के पहले हो, अगर कोई दिन है इसके के पहले मतलब क्या, उसमें से उतना दिन घटाना। जैसे इस दिन के 2 दिन बाद तो इसमें हम 2 दिन जोड़ देंगे, इस दिन के 2 दिन पहले तो इस दिन में से हम 2 दिन घटा देंगे। ऐसे होता है के बाद के पहले। ऐसे ही से बाद और से पहले, इससे से बाद करेंगे तो क्या, इसमें जोड़ेंगे, से पहले तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ये होता है के बाद के पहले। अब कुछ और देख लेते हैं। ये क्या है, जैसे कोई दिन होता है, जैसे है आज, इसको देख लेते हैं। आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, ये सब क्या होता है, जैसे कोई दिन है आज के इधर होगा दाएं साइड पे आने वाला कल, और इसके बाएं साइड पे देखें इस दिन के तो बीता हुआ कल, क्या होगा, बीता हुआ कल। अब इसके परसों कब होता है, जो आने वाला कल होता है उसके एक दिन बाद, यानी यहाँ जो दिन आएगा वो क्या होगा, परसों। ये कौन सा होगा, आने वाला परसों। क्या है ये, आने वाला परसों। और अगर यहाँ देखिए जैसे कल है, ये भी कल है, आज था ये, आज के इधर कल है, लेकिन इसके अगर इधर आए तो ये क्या हुआ, बीता हुआ परसों। ये क्या है, बीता हुआ परसों। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए, बीता हुआ परसों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बनेंगे। आपने सारे के सारे फैक्ट्स देख लिए। अब देख लेते हैं कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 3 में ही क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसी में ही कवर हो जाएंगे। जैसे क्या है, पहला टाइप क्या है, दिन के आधार पर दिन ज्ञात करना। जैसे कुछ कोई डेट दी होती है, उस डेट में दिन दिया होता है, फिर दूसरी डेट दे के पूछ लेता है कि इससे रिलेटेड यानी यहाँ क्या आएगा। दूसरा क्या है, स्मृति पर आधारित प्रश्न। कोई क्या है, कुछ सिचुएशन बताता है, उसके बेस पे हमें दिन बताना होता है। लास्ट पॉइंट ये, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है, किसी तारीख का दिन ज्ञात करना होता है। जैसे कोई भी तारीख दी जाती है, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, ऐसे कोई सी भी डेट हो तो उसका दिन पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन होगा। इस जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखेंगे। कल देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको फैक्ट अच्छे लगे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से कैलेंडर को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।